सबसे सुंदर बच्चा। ये कौन सी कहानी है? अरे ये तो अकबर बीरबल की कहानियों में से एक कहानी है जो मैं अम्मू आप सबको सुनाने के लिए आज आई हूं। सबसे सुंदर बच्चा कौन? आइए पता लगाते हैं। अम्मू एंड यू चैनल पर मैं हूं अम्मू और मैं ये सुंदर कहानी आज आप सबको सुनाने वाली हूं। एक बार राजा अकबर अपने पोते के साथ खेल रहे थे। अपने पोते पर राजा अकबर जान छिड़कते थे। उनके लिए उनका पोता दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा था। उससे प्यारा, उससे खूबसूरत कुछ और हो ही नहीं सकता था। और हमेशा अपनी दरबार में किसी न किसी रूप में अपने पोते की तारीफ किया करते। और उनके जो सारे दरबारी थे, महाराज अकबर को खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते। वो कहते, इस बच्चे, मेरे पोते से ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान इस दुनिया का कोई और बच्चा नहीं। सब बोलते, जी हुजूर, क्या बात कही है जहांपना। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हर बच्चे के लिए उसका बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। ये सुनते ही महाराज नाखुश हो गए। बोले, क्या बात करते हो बीरबल, मेरे बच्चे से ज्यादा खूबसूरत कौन हो सकता है, मेरे पोते से ज्यादा? चलो हम पता करते हैं। और सारे दरबारियों को हुक्म दिया, कल खूबसूरत से खूबसूरत बच्चा ढूंढ के लाओ और मैं देखना चाहूंगा कि क्या वो मेरे पोते से खूबसूरत है। अगले दिन सारे दरबारी अपने साथ एक एक बच्चे को लेकर आए। राजा ने सबको देखा और सबकी तारीफ की। कहा, हाँ ये खूबसूरत है, ये भी प्यारा है, बड़ा भोला है, सब। लेकिन मेरे पोते से खूबसूरत इनमें से कोई भी नहीं। अब अकबर की बात काटने की हिम्मत किसमें? सभी दरबारी फिर से मान गए। जी हुजूर, जो आप कह रहे हैं जहांपना। अकबर ने बीरबल को ढूंढा। देखा बीरबल किनारे चुपचाप खड़े हैं, उनके साथ कोई बच्चा भी नहीं। नाराज हो गए। बीरबल, आपने मेरे हुक्म को क्यों नहीं माना? मैंने कहा था हर दरबारी एक खूबसूरत बच्चा लेकर आएगा, आप तो नहीं लाए। महाराज गुस्ताखी माफ, मैं खूबसूरत बच्चा लेने गया तो था, लेकिन उस बच्चे की मां ने बच्चे को देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने इस खूबसूरत बच्चे को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी, मैं अपने बच्चे को मेरे से दूर नहीं करने दूंगी। मैं नहीं चाहती हूं कि अनजान लोग उसको देखें और उस पे गलत नजर डालें, नजर लग जाएगी उसको। ऐसा कौन सा खूबसूरत बच्चा है कि जिसकी मां ने राजा के महल में आने से इनकार कर दिया? चलो तो हम लोग भेष बदल के जाते हैं और उस खूबसूरत बच्चे को देखते हैं। तो अकबर बीरबल वेश बदलकर और भी दूसरे दरबारियों के साथ पहुंचे। कहां? नगर के बिल्कुल दूसरे छोर, जहां बीरबल उनको लेकर गए। और वहां पर एक छोटी सी गंदी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर जमीन पर एक छोटा सा बच्चा जमीन पर धूल में खेल रहा था। धूल से लथपथ वो बच्चा गंदे कपड़े पहने था, उसके चेहरे पर थोड़े चेचक के दाग भी थे। उस बच्चे को देखते ही अकबर ने कहा, बीरबल, इस कुरूप बच्चे को दिखाने तो तुम हमको नहीं लाए हो ना? ये कितना ही बदसूरत बच्चा है, तुम्हारा खूबसूरत बच्चा कहां? जैसे ही महाराज ने ये प्रश्न पूछा, बीरबल के कुछ कहने से पहले ही बच्चे की मां पीछे से निकल कर आई और बोली, किसने मेरे बच्चे को कुरूप कहा है? किसने मेरे प्यारे से सुंदर बच्चे को कुरूप और बदसूरत कहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? मेरा बच्चा इस दुनिया जहान का सबसे खूबसूरत बच्चा है। इसे भगवान ने नेमत के रूप में मुझे दी है, मेरी झोली में डाला है। और उसको ऐसा कहते हुए बच्चे को चिपटा के उसके मुंह को पोंछा और प्यार से चूम लिया। ऐसी गलत नजर मैं अपने बच्चे पर कतई नहीं पड़ने दूंगी, कहते हुए
गुस्से भरी आंखों से दरवाजा बंद करके वो मां बच्चे को लेकर कुटिया के अंदर चली गई। सन्नाटा छा गया। अकबर और उनके दरबारी वहीं पर चुपचाप खड़े रह गए। सबको समझ में आ गया बीरबल क्या दिखाना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे। और तब अकबर बीरबल से बोले, मुझसे गलती हो गई बीरबल, तुम बिल्कुल सही हो। हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा दुनिया जहान का सबसे सुंदर बच्चा होता है, सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। मैंने अपने बच्चे की ही खूबसूरती की सिर्फ तारीफ की और उसे सबसे सुंदर कहा। ये मेरी नासमझी है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। बीरबल ने कहा, महाराज सिर्फ माँ बाप नहीं, उनके जो दादी दादा होते हैं, नानी नाना होते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं ना। अकबर हंस पड़े, बोले वो तो और भी ज्यादा करते हैं। उन्हें अपने बच्चे, अपने पोते तो दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज कृति समझ में आती है, लेकिन हर बच्चे को उसके दादी दादा ऐसा ही प्यार करते हैं जैसे कि मैं अपने पोते को करता हूं। मेरा कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि मेरा ही पोता दुनिया जहान का सबसे सुंदर बच्चा है। कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी ना? आप भी अपने माता पिता के लिए, अपने दादी बाबा के लिए, नानी नाना के लिए, अपने परिवार वालों के लिए सबसे सुंदर, खूबसूरत और प्यारे बच्चे हो। इस प्यार को समझिए, इस प्यार को समेट के रखिए, है ना? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ये सब कहानियां बांटिए और उनको कहिए अम्मू एंड यू में आ जाएं। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वो सब आपकी तरह अम्मू से कहानी सुन पाएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अब अम्मू कहती है टाटा।